Hello students, we are studying the subject soil mechanics and we were in module 4 effective stress principle. I have already released the part 1 of this chapter and this is part 2 of this chapter. In part 2 we will study effective stress in a soil mass under hydrostatic conditions. Okay, मोटा मोटी यही कहा जाए कि हम लोग अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है. ठीक है, वी विल सिंपली प्रैक्टिस. ठीक है, ये कैसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे हम लोग, बस उसी की प्रैक्टिस करनी है. और न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस वीडियो में हम लोग. ठीक है, तो चलिए हम लोग बिगिन करते हैं. सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सॉइल का एक लेयर है. ओके, और इसके ऊपर सॉइल का एक और लेयर है. ठीक है, दैट इज ये है हमारा सॉइल 2 और ये है हमारा सॉइल 1. ठीक है, ओके. अब जो सॉइल 2 है और जो सॉइल 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो यूनिट वेट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सॉइल के दो अलग अलग लेयर्स हैं. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि जो वाटर है ना, वाटर टेबल, वो इन दोनों लेयर से ऊपर है. ठीक है, इन दोनों लेयर से जो वाटर टेबल है वो ऊपर है. ठीक है, ये क्या है भैया, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है वाटर टेबल. ठीक है, डन. चलिए ये मैं दिखाने के लिए इसको कुछ ऐसे कर दूं. ठीक है, ये क्या है, वाटर. ओके, अब देखिए, वाटर टेबल अगर ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सॉइल है वो सैचुरेटेड है. तो जो यूनिट वेट है वो मैं सैचुरेटेड यूनिट वेट के टर्म्स में लिख रहा हूँ. ठीक है, तो सॉइल 1 जो है, लेयर 1, उसके यूनिट वेट क्या है, वाई सेट 1. और इसी तरह सॉइल 2 के लिए भी हमने लिख रखा है. ठीक है, अब देखिए, जो आपका सॉइल 2 है ना, उसका जो डेप्थ कह लीजिए या हाइट कह लीजिए वो H2 से डिनोट किया गया है, और जो सॉइल 1 है उसका हाइट या डेप्थ H1 से डिनोट किया गया है. ठीक है, जो वाटर है वो सॉइल 1 से H हाइट ऊपर है. वाटर का जो टॉप लेयर है वो सॉइल 1 से H हाइट ऊपर है. ठीक है, ओके. और यहाँ पर मैं बना देता हूँ पीजोमीटर्स. ठीक है, पीजोमीटर्स का डायग्राम थोड़ा ठीक है, जैसा है पर्पस ये सर्व कर दे, बस हमारा यही होना चाहिए ना. ठीक है, पर्पस सर्व कर दे. तीनों में ही जो वाटर का लेयर है वो यहाँ पर दिखाया गया. ठीक है, चलिए, तो ये है सिचुएशन. ठीक है ना. इस सिचुएशन को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या इस सिचुएशन को मैं ऐसा कह सकता हूँ, केस फर्स्ट. ठीक है, केस फर्स्ट क्या है भाई, जो आपका वाटर टेबल है ना वो अबोव है, ए अबोव दी सॉइल सरफेस, है ना. जो भी आपका सॉइल सरफेस है उससे ऊपर है वाटर टेबल. ये हमारा सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के लिए हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रेस अलग अलग जगहों पर निकालना है. अलग अलग जगह कौन से हैं जहाँ हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो वो अलग अलग जगह है. देखिए, यहाँ मैं एक मार्क कर रहा हूँ सी. एक मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक लेयर की, सी एक सेक्शन की, सी. उसी तरह एक सेक्शन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी.
ठीक है। उसी तरह एक सेक्शन ये है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए ए, ठीक है। तो क्या है भैया, पानी कहाँ है, पानी ऊपर है, जो टॉप लेयर है सॉइल का उससे भी ऊपर है वाटर टेबल, ठीक है। अब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, कहाँ निकालना है, सेक्शन ए पर, सेक्शन बी पर, सेक्शन सी पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्पस हमारा क्या है, पर्पस बस इतना है कि हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा काम है। तो चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। बताइए भाई, सेक्शन ए पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल स्ट्रेस सिग्मा निकालना पड़ेगा। डैट विल बी इक्वल टू, टोटल स्ट्रेस का क्या मतलब है, जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, जिस सेक्शन पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना, उसके ऊपर जो भी मटेरियल है, पानी है, सॉइल है, कोई सुपर स्ट्रक्चर, उसके कारण टोटल लोड कितना आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है उसके कारण, वही लिख देना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, गामा डब्लू इंटू एच। क्यों, क्योंकि गामा डब्लू ही तो है ना यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो गामा डब्लू इंटू एच, ओके, दिस इज द टोटल स्ट्रेस, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, सिंपली पोर वाटर प्रेशर का क्या तरीका है, जिस लेयर पे आपको निकालना है उस लेयर के ऊपर देखिए कितने हाइट तक वाटर है, जिस लेयर पे भी आपको इफेक्टिव से पोर वाटर प्रेशर निकालना है उसके ऊपर देखिए कितने हाइट तक वाटर है। तो हमने देखा एच हाइट तक वाटर है, तो उस एच को गामा डब्लू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर is equal to what is total stress, it is gamma wh, minus what is pore water pressure, it is gamma wh. That means effective stress is equal to 0। कहाँ, सेक्शन ए पर, ठीक है। सिचुएशन क्या है कि वाटर टेबल जो है वो सॉइल से ऊपर है, ठीक है। उस केस में हमने इफेक्टिव स्ट्रेस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे दिखा, तो क्या पाया, इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट क्या, 0, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बात किया सेक्शन ए का। हम लोग अब आते हैं सेक्शन बी पर, ठीक है। सेक्शन बी पर देखते कैसे थे, देखिए सेक्शन बी कहाँ है आपका, ये है आपका सेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर निकालना चाहते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें टोटल स्ट्रेस जानना होगा। तो सेक्शन बी को देखिए, तो बी को कि इसके ऊपर टोटल लोड कितना आ रहा है, इसके ऊपर लोड किसके कारण आ रहा है, इसके ऊपर लोड दो चीज़ों के कारण आ रहा है। पहला, ये जो वाटर है ना, इसके कारण लोड आएगा, ठीक है, उसके कारण स्ट्रेस होगा। और दूसरा, ये जो सॉइल है ना, इसके कारण लोड आएगा, उसके कारण स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हमें यहाँ लिखना होगा टोटल स्ट्रेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वाटर के कारण, ठीक है। तो वाटर के कारण कितना लोड आ रहा है भाई, कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, गामा डब्लू इंटू एच होगा, ठीक है। प्लस अब इस सॉइल के कारण कितना होगा, तो हमें पता है कि गामा सैचुरेटेड 1 उसका यूनिट वेट है, इंटू क्या, हाइट, कितने हाइट तक है, h1, गामा इंटू एच, ये तो होता था ना स्ट्रेस हम लोग निकाले हैं पहले, ठीक है। इसी तरह तो टोटल स्ट्रेस हमें पता चल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। पोर वाटर प्रेशर जिस लेयर पे भी निकालना है ना, सिंपली देखिए उसके ऊपर चले जाइए, वाटर किस लेवल तक है। तो देखिए वाटर है, क्योंकि ये वाटर टेबल किस लेवल तक है, यहाँ तक तो है, यहाँ तक है वाटर टेबल, है ना, ये पूरा यहाँ तक वाटर टेबल है ना, ठीक है। वाटर टेबल इस हाइट तक है, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, h प्लस h1। तो सिंपली हमें क्या करना है, गामा डब्लू इंटू एच प्लस h1, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर निकालें तो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखिए गामा सैचुरेटेड 1 h1 प्लस गामा डब्लू एच माइनस गामा डब्लू एच माइनस गामा डब्लू एच 1, ये गामा डब्लू चला गया,
ठीक है। और H1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड 1 माइनस गामा W इंटू H1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू गामा 1 डैश H1 दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पर, सेक्शन बी पर। ओके, अब हमें फिर सेक्शन सी पर निकालना है कि भैया सी पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी पर इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलता है। फिगर हमारे सामने हो, इसके लिए हम इसे ले लेते हैं नीचे। देखिए सेक्शन सी पर हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, टोटल स्ट्रेस। सेक्शन सी टोटल स्ट्रेस बताइए कितना होगा। ये जो वाटर है इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, ये जो सॉइल मास है इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, और ये जो सॉइल मास है इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो वाटर के कारण कितना आएगा, गामा WH प्लस फर्स्ट सॉइल लेयर के कारण गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस सेकेंड सॉइल लेयर के कारण गामा सैचुरेटेड 2 H2, यही तो आएगा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर बताइए, तो जहाँ भी जिस लेयर पे भी आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है उस ऊपर देख लीजिए वाटर किस हाइट पर है, ठीक है। वाटर टेबल का हाईएस्ट लेवल किस हाइट तक है देख लीजिए। तो हमें पता चल रहा है ये H प्लस H1 प्लस H2 हाइट पे है, तो बस लिख दीजिए हाँ, गामा W H1 प्लस H2 प्लस H, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है भैया, इफेक्टिव स्ट्रेस इज सिंपली टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। टोटल स्ट्रेस इज गामा WH प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा WH1 माइनस गामा WH2 माइनस गामा WH। अभी देखिए आप कि जो आपका गामा WH है ये और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को देखिए, गामा सैचुरेटेड H1 और यहाँ H1 अगर मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ H2 कॉमन ले लूँ इसके लिए, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, गामा सैचुरेटेड 1 माइनस गामा WH1, ठीक है, प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा WH2, सॉरी ये H2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यही मिल रहा है ना, ये आपका माइनस साइन हो गया, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, गामा 1 डैश H1 प्लस गामा 2 डैश H2, ये हमें मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या था, सिचुएशन था कि पूरा का पूरा जो दो लेयर है सॉइल के, दोनों पानी के नीचे वाटर टेबल उससे ऊपर है, ठीक है। तो उस केस में पहले सेक्शन पे, फिर दूसरे सेक्शन पे, फिर तीसरे सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा वो हमने निकाला है, ठीक है। यही तो काम किया है ना, ओके। अब देखिए हम लोग केस 2 की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा केस 2 है वो क्या है, वाटर टेबल एट द सॉइल सरफेस, ठीक है, ए वाटर टेबल कहाँ है, सॉइल सरफेस ए पर, ठीक है। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूँ तो कैसे होगा, ये देखिए ये आपका सॉइल बिलो है, बिलो वाला सॉइल, ठीक है। और ये हमने सॉइल को बना लिया, ठीक है। चलिए
तो आपका ये हो गया सॉइल, ये हो गया आपका सॉइल जो सेकंड है ना, और ये जो सॉइल है फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस सॉइल के लिए गामा सैचुरेटेड, अब वाटर टेबल कहाँ है, तो जो आपका वाटर टेबल है वो है यहाँ, ठीक है, यहाँ है वाटर टेबल। पहले कहाँ था वाटर टेबल, पहले वाटर टेबल केस 1 में यहाँ था, अब घर के वाटर टेबल कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है, ओके। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो हाइट है या डेप्थ है ये h1 है और ये h2 है, ठीक है, ओके। गामा सैचुरेटेड 1 और गामा सैचुरेटेड 2, ये इनका क्या दिया हुआ है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। और ये वाटर टेबल आपका यहाँ है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जैसे प्रीवियस केस में था, ठीक है। और इसका रोल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, प्रेशर हेड को बताने के लिए, जो कि जो वाटर का हाइट है वही उसमें शो करेगा, ठीक है। चलिए, अब इस केस में हमें बताना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सेक्शन ए पर, सेक्शन बी पर और सेक्शन सी पर। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस को निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए को देखते हैं। तो बताइए तो जरा, टोटल स्ट्रेस सेक्शन ए पर कितना है, सेक्शन ए के ऊपर कितना लोड आ रहा है, कुछ है या नहीं, हवा है जी, हैं, तो क्या 0। पोर वाटर प्रेशर, पानी उसके ऊपर है नहीं, 0, ख़त्म। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, 0। अच्छा, अब देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। कहाँ, सेक्शन ए पर। थोड़ा प्रीवियस केस में जाते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं ना, सेक्शन ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। और इस केस में भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 ही आ रहा है, चलिए ठीक है, ओके, आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब सेक्शन बी पर चलते हैं। अब सेक्शन बी पर हमें निकालना है क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस बताइए सेक्शन बी पर, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस। जो ऊपर में सॉइल है इसी के कारण तो स्ट्रेस आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा, गामा सैचुरेटेड 1 H1, यही होगा ना, यही तो लोड आ रहा है, ओके। और पोर वाटर प्रेशर बताइए, पोर वाटर प्रेशर जहाँ भी निकालना है इससे ऊपर जाइए, देखिए वाटर टेबल किस हाइट तक है, तो पता चला H1 हाइट पे, तो सिंपली गामा W H1, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड 1 H1 माइनस गामा W H1, सो इट विल बी गामा 1 डैश H1, दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, है ना। चलिए, ये हमें मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, सेक्शन बी पर। प्रीवियस केस में देखे जरा, अरे भैया यहाँ भी प्रीवियस केस को भी देखे ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन बी पर इफेक्टिव स्ट्रेस उतना ही आ रहा है, गामा 1 डैश H1, यहाँ भी गामा 1 डैश H1। अच्छा चलिए, कोइंसिडेंस हो सकता है, मे बी, नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। ऐसा करते हुए लोग सेक्शन सी पर चलते हैं। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं थोड़ा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेस बताइए कितना होगा सेक्शन सी पर, देखिए तो ज़रा, व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेस। ये जो सॉइल है इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा और ये जो सॉइल है इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, ये तो टोटल स्ट्रेस है ना। तो इट विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 यूनिट वे, सॉरी, व्हाट विल बी द पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर आपको जहाँ जिस लेयर से के ऊपर निकालना है या जिस सेक्शन पे भी निकालना है उससे ऊपर देखिए वाटर टेबल की क्या हाइट है और उसको गामा W से मल्टीप्लाई कर दीजिए गामा W H1 प्लस H2। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर निकलने के बाद जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या आएगा,
गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा डब्ल्यू H1 माइनस गामा डब्ल्यू H2। ठीक है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन कर दें तो क्या मिलेगा, गामा सैचुरेटेड 1 H1, अगर मैं H1 को कॉमन ले लूँ तो H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 माइनस गामा डब्ल्यू H2, so it will be equal to gamma 1 dash H1 प्लस गामा 2 डैश H2, जहाँ गामा डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, गामा डैश रिप्रेजेंट करता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट को। ठीक है, अब देखिए तो ज़रा यहाँ जो हमें आया ना सेक्शन सीसी पर केस 2 का और केस 1 का, अरे आए हो दादा, ये भी सेम है। मतलब केस 1 और केस 2 में सेक्शन ए पर, सेक्शन बी पर और सेक्शन सी पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल कर आया है ना, दोनों सेम है। मतलब ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ कुछ ज्ञान हमें मिलेगा। तो देखे भैया क्या ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान यही हमें मिलेगा कि, लिखिए उसको, it is observed that the depth H of water above the soil surface does not contribute to the effective stress at all। क्या समझे, समझे यही कि ये जो पानी है ना जी, तो कितना हाइट है इसका, ये पानी का हाइट इतना है कि इतना है कि इतना है कि इतना है कि इतना है, कितना हाइट है, इससे इफेक्टिव स्ट्रेस पे चाहे इस लेयर या इस लेयर या इस लेयर या इस लेयर या इस लेयर, किसी लेयर पे बात करें, इफेक्टिव स्ट्रेस पे कौनो असर नहीं पड़ने वाला है। समझ गए बाबू, यही है खेल। तो गेट में यही घुमा के दे देगा, हाँ, बोल देगा कि भैया वाटर का लेयर ई था H2 और अगला केस में H1, हाँ, तो बताइए दोनों में इफेक्टिव स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा। लेट अस नाउ सी केस 3। देखिए भैया केस 3 क्या कहता है, केस 3 कह रहा है कि जो आपका वाटर टेबल है ना, वो है सॉइल 1 में। ठीक है, कैसे इसका फिगर बनेगा देख लीजिए। ये आपका सॉइल का लेयर है ना, दो सॉइल के लेयर यहाँ आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, सेकंड सॉइल है, सेकंड लेयर, और ये सॉइल का फर्स्ट लेयर है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि जो वाटर टेबल है ना इस बार वो यहाँ कहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट सॉइल का लेयर है उसी में कहीं वाटर टेबल लाई कर रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ लाई कर रहा है तो इसका मतलब तो यही ना हुआ जी कि अगर ये सी है, ये बी है और ये ए तो है ही, तो ये एक और सेक्शन बन गया, तो इसको हम बोल देते हैं डी। ठीक है, और वाटर टेबल के नीचे जो भी यूनिट वेट था तो हमें पता ही था कि सॉइल लेयर जो 2 है
उसका गामा सेट 2 से हम लोग डिनोट कर रहे थे, और वाटर टेबल के नीचे सॉइल 1 में जो गामा सेट 1 से था उसे डिनोट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ देखिए कि वाटर टेबल के नीचे तो वही रह गया गामा सेट 1, लेकिन उसके ऊपर अब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड तो नहीं है, वेट सॉइल पॉसिबल है बट इट इज़ नॉट फुल्ली सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ एक नया गामा हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है, बल्क यूनिट वेट, ठीक है, जिसको हम लोग, चूँकि ये सॉइल 1 में है तो इसको हम लोग गामा 1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो हाइट है h2 ऑलरेडी डिफाइंड था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हाइट जो था h1 ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन अब वाटर टेबल एक नीचे, कितना नीचे आ गया भाई नहीं पता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कह देते हैं इस हाइट को h1 डैश, ठीक है, और इस हाइट को हम लोग बोल देते हैं h1 डबल डैश, ठीक है। पूरा जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपली हम लोग सीख रहे हैं कैसे, या सीख कह रहे हैं, सीख तो गए ही हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमने सीखा है बस उसी को यहाँ लगा देना है फिर से। तो बताइए तो भैया, सेक्शन ए पर क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस? टोटल स्ट्रेस बताइए, 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0, खत्म कहानी। सेक्शन ए का खेल खत्म। चलिए, ठीक है। सेक्शन बी पर बताइए, टोटल स्ट्रेस बताइए तो सेक्शन बी पर तो ऑब्वियसली बात है कि गामा 1, ठीक है, और h1 डैश, ठीक है, ये h1 डैश है, ठीक है, h1 डैश, ठीक है, गामा 1 h1 डैश, ठीक है, ओके। अब देखिए, अच्छा, बी से पहले हम लोग डी पर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी से ऊपर सेक्शन डी है, ठीक है। तो बताइए टोटल स्ट्रेस सेक्शन डी पर कितना होगा? गामा 1 h1 डैश, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? तो उसके ऊपर वाटर टेबल है नहीं तो 0। तो बता दीजिए जल्दी से इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? तो गामा 1 h1 डैश माइनस 0 डैट विल बी इक्वल टू गामा 1 h1 डैश, ठीक है। चलिए, सेक्शन डी पर भी हमने निकाल लिया है ना। आइए सेक्शन सी पर देखें कितना मिलता है। सेक्शन सी, सॉरी इट इज सेक्शन बी, ठीक है। बताइए टोटल स्ट्रेस कितना है सेक्शन बी पर? टोटल स्ट्रेस कितना होगा? तो गामा 1, ये जो सॉइल है वेट सॉइल उसके कारण, और ये जो सैचुरेटेड सॉइल है इसके कारण, ठीक है। तो इट विल बी गामा 1 h1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 h1 डबल डैश, यही तो होगा ना, ठीक है, यही होगा। चलिए, अब मुझे बताइए पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? तो जहाँ भी हमें पोर वाटर प्रेशर, दैट इज़ बी पर अगर पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो इसके ऊपर चले जाइए, वाटर टेबल कितने हाइट पे है इंटू गामा डब्ल्यू लिख दीजिए। तो इट विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू h1 डबल डैश। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू गामा 1 h1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 h1 डबल डैश माइनस गामा डब्ल्यू h1 डबल डैश। इट विल इक्वल टू गामा 1 h1 डैश प्लस h1 डबल डैश को अगर कॉमन ले लें तो गामा 1 डैश h1 डबल डैश। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन बी, ठीक है। क्लियर है? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 4 बार 5 बार रिपीट कर देंगे तो सीख जाएंगे बढ़िया से, बस वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सेक्शन सी, सॉरी
सेक्शन सी पर बताइए क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस। देखते हैं भैया सेक्शन सी पर क्या होगा। सेक्शन सी पर के लिए ये जो सॉइल है उसके कारण क्या लोड आ रहा है, ये जो सैचुरेटेड सॉइल है सॉइल 1 में हिस्सा, उसके कारण क्या आ रहा है, ये जो सॉइल 2 का जो हिस्सा है सैचुरेटेड सॉइल, इसके कारण क्या लोड आ रहा है, ये तो लिखना है। लिख दीजिए टोटल स्ट्रेस में गामा 1 H1 क्या है जी डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 क्या है जी H1 डबल डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 हो गया। पोर वाटर प्रेशर तो पता है हमें कि पोर वाटर प्रेशर सिंपली क्या होता है, इट इज़ सिंपली जहाँ भी जिस सेक्शन पे भी पोर वाटर प्रेशर चाहिए उसके ऊपर देखिए वाटर टेबल का क्या हाइट है, ठीक है, और उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गामा डब्ल्यू इंटू H2 प्लस देखिए तो किस हाइट पे है H2 प्लस H1 डबल डैश H1 डबल डैश, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए क्या होगा भैया। इट विल बी गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 डबल डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा डब्ल्यू H2 माइनस गामा डब्ल्यू H1 डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है इट विल बी इक्वल टू गामा 1 H1 डैश ओके प्लस इन दोनों का जोड़ा अगर हम लोग एक साथ ले लें तो हमें मिल जाएगा क्या गामा सैचुरेटेड 1 माइनस गामा डब्ल्यू H1 डबल डैश, ठीक है, प्लस अगर मैं इन दोनों का जोड़ा ले लूँ तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा गामा सैचुरेटेड 2 माइनस गामा डब्ल्यू H2 फाइनली वी विल गेट इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा 1 H1 डैश प्लस गामा 1 डैश H1 डबल डैश प्लस गामा 2 डैश H2। गामा डैश क्या है, गामा डैश है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। तो इस तरह हमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया अलग अलग सेक्शंस के लिए जब वाटर टेबल जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल है उसके बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है। ये हो गया केस 3 आपका, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट केस पर अब चलते हैं। लेट अस नाउ सी केस 4 ओके। केस 4 क्या है भैया, वाटर टेबल इन सॉइल 2, ठीक है। कोई नया केस नहीं है, जो पहले देखा वही चीज़ें ही हैं, उसी तरह आगे बढ़ना है, बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका जो सॉइल है उसका लेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर सॉइल का एक और लेयर है, ओके। चलिए वाटर टेबल कहाँ है भाई, वाटर टेबल है कहीं यहाँ, ठीक है। ये वाटर टेबल आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो अब ये हाइट तो हमें पता है ही H1 है ना, और ये सॉइल अब सैचुरेटेड तो है नहीं तो गामा 1 इसका हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेट सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तो हमें पता है, डी हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं। तो अब जो वाटर टेबल है यहाँ हम लोग सेक्शन ई मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और अब देखिए यहाँ इसको हम लोग मान लेते हैं H1 डैश, ठीक है,
और इसको क्या मानेंगे, सॉरी, ये जो आपका सेक्शन है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, H2 डैश, और इसको क्या मान लेते हैं, H2 डबल डैश। और ये पूरा हाइट तो आपको पता ही है कितना है भाई, H2। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है। चलिए, तो अब जो काम हमने पहले किया उसी को करना है। बताइए भैया क्या होगा सेक्शन ए पर, बी पर, सी पर और ई पर, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो आपका सेक्शन ए है, ओके, उसके लिए बताइए। तो टोटल स्ट्रेस 0, यू इक्वल टू 0 और इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। ठीक है, सेक्शन बी पर बताइए टोटल स्ट्रेस क्या होगा, गामा 1 H1, पोर वाटर प्रेशर, उसके ऊपर कोई पोर वाटर प्रेशर नहीं है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, गामा 1 H1। ठीक है, सेक्शन ई पर बताइए क्या होगा। देखिए, सेक्शन ई पर अगर मैं निकालूं टोटल स्ट्रेस तो इट विल बी इक्वल टू गामा 1 H1 प्लस, अब देखिए हमें इन दोनों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो ये अब सैचुरेटेड तो है नहीं, तो गामा, और चूँकि सॉइल 2 में है तो गामा 2 नाम रख देते हैं। ठीक है, और ये तो अभी भी सैचुरेटेड है तो यहाँ गामा सैचुरेटेड 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर कितना, 0, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश। ओके, तो इस तरह हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का यही तरीका, हम लोग सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस को निकाला जाता है। कौन सा सेक्शन रह गया, सेक्शन सी बताइए तो जरा, सेक्शन सी का टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 डबल डैश, यही होगा ना। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर अगर पूछें आपसे तो कहीं भी पोर वाटर प्रेशर निकालना है, उसके ऊपर देखिए वाटर टेबल की साइड तक है, उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गामा डब्ल्यू इंटू H2 डबल डैश, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 डबल डैश माइनस गामा डब्ल्यू H2 डबल डैश। इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश प्लस गामा 2 डैश H2 डबल डैश। गामा 2 डैश का क्या मतलब है, गामा 2 डैश का मतलब है क्या, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, है ना, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सेकंड लेयर, है ना, जो सॉइल 2 है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो बस यही प्रैक्टिस हमें करना है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लाइए एक और देख लेते हैं हम लोग, केस 5 भी। केस 5 क्या हो सकता है, क्या बचा कंडीशन, वाटर टेबल बिलो सीसी। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि आपका जो सॉइल का लेयर है
ये है ना, यही 2 लेयर थे ना सॉइल के। ये सॉइल 1 था और ये सॉइल 2 था, है ना। अब वाटर टेबल जो है ना, कहाँ है, इन दोनों के नीचे कहीं यहाँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या होगा भाई, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कहाँ कहाँ, ए पर, बी पर और सी पर, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों से कोई भी सैचुरेटेड नहीं है तो बल्कि यूनिट वेट लिख देंगे। ये हाइट ऑलरेडी हमें पता है h1 और ये हाइट भी ऑलरेडी हमें पता है h2। तो बताइए इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा तीनों सेक्शन पे। तो अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। सेक्शन ए आपको पता है 0 है, ठीक है, ओके। सेक्शन बी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेस गामा 1 h1, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस गामा 1 h1, ठीक है। सेक्शन सी पर बताइए, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा 1 h1 प्लस गामा 2 h2, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा 1 h1 प्लस गामा 2 h2, ठीक है। तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। यही तरीका है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकालने का, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें, ठीक है, ओके।